दोनों। अरे वाह, हम लोग चैट भी कर सकते हैं। चैट कर सकते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। न्यू सिस्टम है शायद। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कुछ नेट प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से दूसरी क्लास में नहीं हो पाया, दूसरी क्लास में जाना पड़ा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ये सब बात क्लियर है? हाँ, ये क्या कर बोर्ड बेटा। यस मैम। ओके, अगर हम बेटा क्वेश्चन गिरी व्हाट हैपेंड? मैम म्यूट योरसेल्फ। वैसे भी मैंने म्यूट कर दिया है। पल्स की बेटा हम फर्स्टली अगर हम बात करते हैं, फर्स्टली अगर हम पल्स की बात करें, जस्ट ऑन योर वीडियो, कम ऑन। ओके, सो फर्स्टली पल्स दैट इज द एज द हार्ट पंप्स। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि जब हमारा हार्ट जो होता है बेसिकली जब पंप करता है, ठीक है, तो जो ब्लड होता है 120 की स्पीड से क्या होता है बॉडी के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है। यानी हार्ट क्या होता है उसे पंप करेगा और फिर वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा, ठीक है। तो जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, इंक्रीज दैट इज हाई प्रेशर होने की वजह से आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो तेजी से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, ठीक है। और आर्टरी जो होती है उसकी वजह से क्या होती है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। मतलब हर जगह क्या होता है कि एकदम फुली प्रेशर से थ्रू जाता है, जिस जहाँ हर पार्ट पे क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो दैट इज इस तरह से, दैट मीन्स क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन और जो एक उसका एक्सपेंशन होगा दैट इज द पल्स इज बिटवीन। अगर हम अपने पल्स को काउंट करते हैं, ठीक है, जनरली ऐसे मान लीजिए अगर आप अपने सिंपल से मतलब सिंपली फॉर्म में अगर आपने अपनी हैंड को इस तरफ से इस वाले पोर्शन में यहाँ साइड पे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप हाथ रखते हैं, ठीक है, अपना ये 2 फिंगर्स, तो आप उसकी पल्स को क्या है दैट इज आप फील कर सकते हैं, ठीक है, उस पल्स को क्या है फील कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट बीटिंग जो होती है, मतलब हर बार उस पल्स को क्या है हार्ट की बीटिंग की वजह से, क्योंकि हार्ट जो होता है प्रेशराइज करके क्या होता है 72 टाइम्स जो होता है वो ब्लड को पूरा क्या करता है सर्कुलेट करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉडी में ह्यूमन बॉडी में जनरली कितना प्रेजेंट होता है ब्लड, दैट इज द 5 लीटर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट होता है वो एक बार में 5 लीटर जो होता है उसको सर्कुलेट नहीं करता या उसको पंप नहीं करता है, वो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है पंप करता है इन 1 मिनट में, दैट इज 5 लीटर्स। वो कैसे होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हार्ट की जो पंपिंग है दैट इज पल्स जो है, पल्स की बीटिंग जो होती है वो 60 to 100 के करीब होती है, ठीक है, यानी कि 60 और 100 के बीच की होती है। क्लियर? दैट मीन्स ओके, so we can say that per minute यानी कि beat pulse minute, that is इसको हम किस में फॉर्म करते हैं BPM यानी beats per minute, that is beats per minute. Clear है? So pulse is the expansion of the arteries, that is the pulse is what, that is expansion of arteries. वो एक्सपैंड होती हैं, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज एंड कॉज्ड बाय द व्हाट, दैट इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, दैट इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, उसकी वजह से जब वो एक्सपैंड करती हैं तो उसकी वजह से पल्स जो होती है वो आपको
फील करने को मिलती है, ठीक है, दैट पल्स। तो व्हाट इज इट? पुशिंग अगेंस्ट। तो वो क्या होता है कि जब ब्लड तेजी से फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड जो होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है, किसकी? आर्टरीज की वॉल्स पर क्रिएट करता है। एक प्रेशर जो होता है वो आर्टरीज की वॉल्स पर क्या करता है, जनरली प्रेशर क्रिएट करता है। क्लियर है बेटा? तो दैट इज इन पुशिंग द अगेंस्ट द इलास्टिक वॉल। जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं जब ऊपर की तरफ पुश होती हैं, जब ब्लड तेजी से जाता है तो प्रेशर क्रिएट करता है उसकी वॉल्स पर, जिसकी वजह से वो बीटिंग जो होती है वो हमें समझ आती है, ठीक है, आर्टरीज की। एंड ईच टाइम द हार्ट, वो तब होता है जब हार्ट हर टाइम जो होता है जब वो बीट करता है, ठीक है, हार्ट की बीटिंग के दौरान ऐसा होता है। तो 1 मिनट में अगर जनरली हम बात करें तो दैट इज 72 टाइम्स, दैट इज 72 टाइम्स, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था, अभी मैंने डिस्कस किया था कि 5 लीटर जो होता है वो मैक्सिमम हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, उसको पंप करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 5 लीटर एक ही बार हमारे हार्ट में आएगा और फिर वो पंप करेगा और फिर वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक भेजेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट जो होता है मैक्सिमम एक बार में 70 ml जो होता है वो ब्लड जो होता है वो पंप करता है। 1 टाइम में एक बार में क्या होता है, सिर्फ 70 ml करता है। अब समझिए कि 1 मिनट में अगर 72 टाइम्स होगा तो हम इसे क्या करेंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इट, दैट इज व्हाट 5000। इट मीन्स क्या, ml है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी द 5 लीटर। तो वो एक बार में क्या होगा, 5 लीटर जो होगा वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। मतलब 5 लीटर को क्या है, 1 मिनट में क्या होगा, फिर जाकर वो 5 लीटर को क्या होगा, 5 लीटर को क्या होगा, पंप करेगा, ठीक है। तो एक 1 टाइम में वो सिर्फ इतने बार ही करता है, ठीक है, दैट इज 1 टाइम में जब वो पंप करेगा तो सिर्फ 70 ml ब्लड को ही वो पंप करेगा, फिर ठीक है। और अगर जो 72 टाइम्स जब वो पंप करेगा तो दैट मीन्स वो 5 लीटर जो होगा ब्लड का उसको पंप करेगा, ठीक है। तो यहाँ चीज आती है हमारे पास कि 1 मिनट में जितनी बार पंप होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स द पल्स बीट, दैट इज नोन एज द पल्स रेट। हम उसे क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं, दैट इज नोन एज द पल्स रेट, ठीक है। जैसे आपने हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जितने टाइम में एक पर्सन 1 मिनट में ब्रीथ करता है दैट इज द ब्रीदिंग रेट। तो उसी तरह पल्स रेट होती है, तो दैट इज द 72 टाइम्स। वो कितना होता है, 72 टाइम्स होता है, ठीक है। सो इसी से दो टर्म्स रिलेटेड है, दैट इज द हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। सो फर्स्ट वन इज दैट इज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को क्या कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। क्लियर? सो हाई ब्लड प्रेशर ये कंडीशन क्या है, इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड जो होता है, ब्लड का जो फोर्स होता है अगेंस्ट द आर्टरी वॉल के अगेंस्ट होता है, ठीक है, एंड वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब दैट इज टू हाई। अगर हम बात करें सिंपली, ठीक है, तो हाई बीपी जो होता है, यानी कि हाई HBP, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो जनरली कितना होता है, 140 to 190 mm और Hg, मिलीमीटर और दैट इज Hg, क्योंकि वो मरकरी है, ठीक है, मरकरी में हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो mmHg जो होता है वो जनरली लिखा जाता है। एंड इज कंसिडर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको सिंपली फॉर्म में बताया है कि 120 सिर्फ जाने का है एंड 80 जो है वो वापस आने का है। अगर इससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 120 से अबव हो जाता है यानी कि 140 हो जाता है, ठीक है, और आने का कितना है 190, सॉरी 190 जाने का है, ठीक है, और 140 जो है वो वापस आने का है। तो इस तरह से क्या आता है, दैट कंडीशन इज हाइपरटेंशन। वो हाई बीपी की प्रॉब्लम जो होती है वो क्रिएट हो जाती है क्योंकि प्रेशर जो होता है उससे अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एंड कंसिडर सवेयर इफ प्रेशर इज अबव, अगर वो 180 से, ठीक है, 180 या 120, दैट इज 80 एंड 120 से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये हाई डाइट, अगर आप हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम की बात करें तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो होती है वो किसकी वजह से होती है, जब आप बहुत ज़्यादा हाई डाइट लेते हैं, ठीक है,
हाई डाइट होती है जिसमें सॉल्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, सॉल्ट का अधिक होना, ठीक है, बॉडी में। एंड कोलेस्ट्रॉल या फैट का अधिक होना, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज अबाउट द हाइपोटेंशन की, जिसको हम लो बीपी भी कहते हैं। दैट इज लो ब्लड प्रेशर। ओके, दैट इज लो ब्लड प्रेशर। क्लियर है? तो व्हाट इज इट? लो ब्लड प्रेशर विच कैन बी कॉज बाय फेंटिंग और डिजीनेस, ठीक है, जिसकी वजह से कारण क्या होते हैं, फेंट हो जाना या डिजीनेस, बहुत ज्यादा एक काजे आरामदायक हो जाती है लाइफ, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है, बिकॉज द ब्रेन जो होता है उसको इनफ ऑक्सीजन जो होता है वो सप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है, जितना उसको ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए, ठीक है, उतना ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है वो उसकी ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, तो उसको सुस्ती होती है, ठीक है, काम करने का मन नहीं करता, ठीक है, एंड इवन दैट कभी कभी बेहोशी जो होती है वो भी होने लगती है। तो वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ दैट इज लो बीपी, ठीक है, तो दैट इज वो किसके कारण है? लो बीपी के जो एक कॉज है वो है, ठीक है। एंड सडन ड्रॉप इन ब्लड, अगर ब्लड में प्रेशर में अगर अचानक से ड्रॉप आ जाता है, घट जाता है, वो 60 तक पहुंच जाता है 80 की बजाय, ठीक है, दैट इज, ठीक है, बिलो द नॉर्मल रेंज से, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ लो बीपी, ठीक है, दैट इज द कंडीशन ऑफ लो बीपी, ठीक है। तो ये सब जो एक मेन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, किसके? लो ब्लड प्रेशर के और कुछ हाई ब्लड प्रेशर के, ठीक है। तो नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशन जो होती है दैट इज 120 एंड 80 mmHg होती है, ठीक है, दैट इज 120 एंड 80 mmHg होती है, ठीक है। और अगर हम प्रेशर को बात करें तो ब्लड प्रेशर यानी बीपी इज जनरली मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ओके, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। वो किसके द्वारा होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा क्या होता है जनरली, क्लियर? तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, दैट इज मेजर्ड बाय द स्फिग्मोमैनोमीटर। आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, वो मेजर किया जाता है। यह सीन आपने देखा होगा, जो पट्टी होती है वो यहाँ पर बांधी जाती है, ठीक है, और फिर उसमें क्या होता है, पंप होता है जो प्रेशराइज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, एंड देन उसके बाद उसको धीरे से रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो और एक आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, सामने एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मरकरी का लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, दैट इज नोन एज द स्फिग्मोमैनोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए, ठीक है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसका नॉर्मल रेंज होता है 120 एंड 80, ठीक है, दैट इज 120 एंड 80, 120 एंड फिर उसके बाद क्या होता है, वापस आने का 80 होता है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द हार्ट, ओके। बहुत ऊपर हो गया है। अगर हम बात करें तो दैट प्लेस, ये जो प्लेस होता है यहाँ पर जो है वो हमारा हार्ट जो है मिडिल पोर्शन में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इन दैट पोर्शन, यहाँ वाले पोर्शन में क्या होता है, हार्ट जो होता है दो लंग्स के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, क्योंकि डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और इनको फ्रिक्शन से या फिर इंजरी से बचाने के लिए हमारे जो ये लंग्स और हार्ट जो है बेसिकली वो कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज इन प्रेजेंट इन द रिब केज, ओके, एंड इन द बोन, ठीक है, रिब केज एंड प्रोटेक्टेड बाय द बेसिकली द बैकबोन, ओके। तो अगर हम अपने हार्ट की बात करते हैं, ठीक है, अ मस्कुलर ऑर्गन बेसिकली विच इज अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, जो सिर्फ आपकी एक हाथ की एक मुट्ठी के बराबर होता है, छोटा सा साइज का होता है, जो आपकी हार्ट की मुट्ठी है सिर्फ इसका, लाइक अ फिस्ट, ठीक है, दैट इज
तो इट इज अ पंपिंग मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, दैट इज मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, ये एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है हमारा जो हार्ट है। ठीक है, जो कि हमारे एक फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी भर के आकार के बराबर होता है। ठीक है, और ये सिचुएटेड होता है ऑलमोस्ट इन व्हाट, दैट इज इन द मिडल चेस्ट, जो कि हमारे चेस्ट के बीच वाले हिस्से में। मैंने आपको बताया ना, लंग्स के दोनों बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। लेफ्ट लंग थोड़ा सा स्पेस जो होता है उसका नोच बना होता है, ठीक है, साइड में थोड़ा सा। तो दैट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन बिटवीन द टू लंग्स। अगर हम बात करें, ठीक है, इट्स लोअर कॉनिकल एंड इज टिल्टेड टू द लेफ्ट। ठीक है, अगर हम सिंपली हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट जो है दैट इज हार्ट की अगर हम बात करें, वो इस तरह से कॉनिकल नॉच जो होता है वो फॉर्म करता है, दैट इज लाइक दिस वन। ओके, बना ही देते हैं हम। इस तरह से एक कॉनिकल जो होती है, ठीक है, एक नोच जो होती है वो फॉर्म होती है इस तरह से। ये नॉच जो है, इस तरह से एक नॉच जो होता है वो जनरली प्रेजेंट रहता है, एंड दैट इज नोट। आपने पढ़ा होगा कि जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो ट्राइंगल में ये वाला पार्ट जो होता है वो अपेक्स होता है और ये पार्ट बेस होता है। ठीक है, बट हमारे हार्ट में जो है वो जस्ट रिवर्स है। ठीक है, हमारे हार्ट में ये वाला पार्ट, ये कॉनिकल पार्ट जो है, अपर्चर जो है, दैट इज अपेक्स। ये वाला पार्ट क्या है, अपेक्स है। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट बनेगा वो थोड़ा चपटा है, ठीक है, फ्लैट टाइप का है, तो इसलिए वो पार्ट क्या है, बेस है। ठीक है, क्लियर? तो व्हाट इज इट, यहां पर हम वेन्स बनाएंगे, पल्मोनरी वेन दैट इज उसके बाद ओके, दैट वन इज, अब देखिए सिंपल है, ये इस तरह से है। यहाँ वॉल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं और यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, ये वॉल्स प्रेजेंट है और एक वॉल्स यहाँ प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये फंक्शन है कि किस तरह से हार्ट में जो ब्लड होता है वो कैसे एंटर करता है और कैसे। तो अगर हम अपने हार्ट की बात करते हैं बेटा, ठीक है, हमारा हार्ट जो होता है वो 3 लेयर से बना होता है, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, दैट इज आउटर वन इज नोन एज पेरिकार्डियम, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, क्लियर? जो ये मिडल की जो थिक है, अब देखिए हार्ट का जो मेन पंपिंग पार्ट होता है, पंपिंग जो पंप करने का काम होता है वो इसका होता है। यानी कि अगर हम अपने हार्ट की बात करते हैं तो हमारे हार्ट में जनरली कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स। ठीक है, किसके, एनिमल्स के, एनिमल्स यानी कि मैमल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स। ओके, मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं हमारे में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हार्ट है और हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं इस तरह से। ठीक है, दैट इज 4 चैम्बर्स आर बेसिकली प्रेजेंट। ठीक है, और इस तरह से अगर हम फिश की बात करते हैं तो फिश में सिर्फ 2 चैम्बर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। फिश हैज ओनली द 2 चैम्बर्स। ठीक है,
दो चैम्बर्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम रेप्टाइल्स की या एम्फीबियंस की बात करें, जैसे फ्रॉग हो गया या फिर जो रेप्टाइल्स में आपके लिजर्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, इनके अगर हार्ट की बात करते हैं तो दे हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। एम्फीबियंस की बात करें जो कि उभयचर जिसे हम कहते हैं एम्फीबियंस, ठीक है, फ्रॉग जो जमीन पे भी रहते हैं, ठीक है, और वाटर में भी रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों में। तो एम्फीबियंस अगर रेप्टाइल्स की बात करते हैं, ओके, तो जनरली दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट जो होते हैं बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स क्या है, दैट इज 2 above and 1 below, दैट इज 2 above and 1 below, इस तरह से, ठीक है। और हमारी अगर बात करें तो हमारे में क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होते हैं बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हमारे में। और बर्ड्स जो होते हैं उनमें एव्स जो होते हैं, ठीक है, दैट इज उन्हें कहा जाता है। तो इट मीन्स बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। फिश दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, ये चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो इट मीन्स इन इस तरह के जो हार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि दैट इज नोन एज वीनस हार्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, ठीक है। और एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है, ठीक है, दैट इज 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, तो हमारे जो बेटा होता है कि सिंपली अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, मान लीजिए 2 बता दिया मैंने, ठीक है, अगर हम इस तरह से स्टैंड करते हैं तो इट मीन्स क्या है, दिस वन इज माय राइट एंड दिस वन इज माय लेफ्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से खड़ी हूं तो मेरे हार्ट का राइट साइड इधर है और लेफ्ट साइड इधर है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, देयर इज वन, दिस वन पार्ट इज व्हाट, दैट इज राइट वन एंड दिस पार्ट इज लेफ्ट वन, ठीक है। अब देखिए हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनके नाम होते हैं, ठीक है। नेम, अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज एट्रियम, ठीक है, दैट इज अपर चैम्बर्स को क्या कहा जाता है, एट्रियम कहा जाता है। तो अपर चैम्बर्स को क्या कहा जाएगा, एट्रियम, एट्रियम या ऑरिकल जो होता है वो हम कहते हैं। अपर चैम्बर्स को क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोअर चैम्बर्स की बात करें, लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं, दैट इज नोन एज द वेंट्रिकल्स, ठीक है। लोअर चैम्बर इज नोन एज द वेंट्रिकल्स। क्लियर है बेटा, ओके। सो व्हाट इज इट, अपर चैम्बर एट्रियम और ऑरिकल एंड लोअर चैम्बर इज नोन एज बेसिकली दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स। तो हमारे हार्ट में, ठीक है, जो चैम्बर्स होते हैं 4 चैम्बर्स, द अपर वन, ओके, बोथ एंड द लोअर वन, ठीक है, दैट इज अपर वन, ये दोनों अपर होंगे और ये दोनों लोअर होंगे, ठीक है। सो तो हम बात कर रहे थे किसकी, हार्ट की, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कि पेरिकार्डियम सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है। अब जो ये वाला बीच का हिस्सा है जहां पर यहाँ पर मसल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो होता है वो बॉडी में ये जब पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो पंप करके बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचाता है, ठीक है। और इसके लिए प्रेशर का होना ज्यादा जरूरी है, जब प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा तो उसकी वॉल का थिक होना भी जरूरी है, तो इसलिए वो थोड़ा सा नोच जो होता है, मस्कुलर वॉल जो होती है यहाँ पर थिक होती है, ठीक है। यहाँ पर जो मस्कुलर वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। तो दैट मिडिल पोर्शन इज नोन एज मायोकार्डियम, इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है, इस इनर लेयर को एंडोकार्डियम बोलते हैं, दैट इज एंडोकार्डियम। क्लियर है, ओके। नाउ चैम्बर्स की अगर हम बात करें, दिस वन इज नोन एज द, क्योंकि मेरे राइट में है, ठीक है, दिस वन इज, ठीक है, तो इट मींस दिस वन इज राइट एट्रियम, दैट इज नोन एज राइट एट्रियम, ठीक है। और ये मेरे लेफ्ट साइड है, तो इट मींस इट विल बी लेफ्ट एट्रियम, इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। क्लियर। अब देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं, मैंने आपको बताया कि लोअर चैम्बर्स को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स कहा जाता है। लोअर चैम्बर्स को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरे राइट में है, ठीक है, ये वाला जो है राइट साइड में है, तो इट मीन्स मैं इसे क्या कहूंगी, दैट इज राइट, ओके, शॉर्ट फॉर्म नॉट
right, that is ventricle, that is right ventricle. ओके, ये क्लियर हुआ? अब ये वाला जो चैम्बर है, ठीक है, दिस चैम्बर इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल. इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे. ठीक है, क्लियर है? तो चीज याद रखनी है कि मैमल्स में, ठीक है, मैमल्स में और जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स होते हैं, ठीक है, और जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा? 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है. ठीक है, एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, तो दे हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट. Okay, and if we talk about fish, okay, that fish has only the 2 chamber heart and also called the venous heart कहा जाता है. क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर है? सो व्हाट इज इट? ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, ह्यूमन हार्ट में क्या होता है बेटा? जनरली 4 चैम्बर हार्ट होता है ये. ठीक है, अपर चैम्बर्स आर नोन एज एट्रियम और ऑरिकल्स. और क्या कहा जाता है? ऑरिकल्स कहा जाता है इसे, ऑरिकल्स. ठीक है, दैट इज नोन एज द ऑरिकल. एट्रियम सिंगुलर वर्ड है. ठीक है, एंड एट्रिया जो है दैट इज. तो अगर हम बात करें ऑरिकल्स की, एट्रियम जिसे हम कहते हैं, एट्रियम भी कहते हैं या ऑरिकल्स भी कहते हैं. ठीक है, हमारा ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर से बना होता है. अपर चैम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है, ऑरिकल्स कहा जाता है. वन इज द राइट एंड अदर इज द लेफ्ट एट्रियम. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज लोअर चैम्बर, दैट इज द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, एंड दैट इज द सेप्टम. एक बीच में सेप्टम होता है जो दोनों को सेपरेट करके रखता है. ठीक है, दैट इज द सेप्टम. ठीक है, अगर हम इसी में क्या होता है? ब्लड वेसल जो होती हैं वो जनरली. ठीक है, दैट इज द डार्क वन. इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, ये लोअर चैम्बर्स जो होते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो होता है दैट इज इन ब्लू इन कलर. ठीक है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और ये वाला हिस्सा जो होता है वो रेडिश होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो हमारा जो हार्ट का चैम्बर्स है वो बढ़ जाता है. ठीक है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हो जाता है. ठीक है, क्लियर हुआ? सो दैट इज, अब होता क्या है कि यहां से दैट इज द वीना कावा, वीना कावा. ठीक है, दैट इज वीना कावा जो सबसे मेन वेन होती है. दैट इज मेन वेन वीना कावा होती है. ये वाली जो है दैट इज आयोर्टा, जो कि मेन आर्टरी है सबसे, जहां से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, आर्टरियोल्स में जाएगा और फिर कैपिलरीज तक पहुंचाएगा. ठीक है, और दिस वन इज पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी जो कि आपको लंग्स तक उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाएगी. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? और ये जो आपको 2 दिख रहे हैं, ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? दैट इज पल्मोनरी वेन्स है. ठीक है, पल्मोनरी वेन्स हैं. ठीक है, जो कि ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से पंप करेगा, फिर यहाँ से एंटर करेगा और आयोर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेकर जाएगा. ठीक है, और फिर बॉडी पार्ट्स से वापस जब आएगा, ठीक है, तो दैट इज किस में एंटर करेगा? इसमें एंटर करेगा, यानी कि राइट एट्रियम में. ठीक है, फिर वहां से वो नीचे आएगा इस तरह से, वेंट्रिकल फिर पंप करेगा और फिर इसे कहाँ भेजेगा? दैट इज लंग्स में. ठीक है, ये एक फंक्शन है. इस फंक्शन के बारे में हम कल प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे. क्लियर है बेटा?